Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्निकल ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। बच्चों आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों एक्चुअली हम लोग की क्लास 10th जो फिजिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था और जो हम लोग का चैप्टर जो सेकंड नंबर चैप्टर चल रही है दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यदि आप लोग जो लास्ट लेक्चर है यदि नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोज़ को देखिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने मैग्नेटिज्म्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का उसका प्रॉपर्टीज और जो हम लोग ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को ये जो है कि मैंने 2 लेक्चर में पूरी तरह से क्लियर कर दिया हूँ। जो लास्ट जो बात किया हूँ मैंने कि अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, तो बच्चों उसमें जो मैंने डिस्कशन किया था कि कोई भी करंट कैरिंग मतलब सिंपली यदि कोई भी कहीं से कोई भी जब बात करते हैं कंडक्टर से हो करके यदि करंट पास हो रही है, कंडक्टर से हो करके करंट पास होती है तो करंट पास होने से क्या होता है उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, मतलब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना। ये ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, तो जाइए मेरे लेक्चर पे, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, तो आपको जो मिल जाएगी ये सारे डिटेल लेक्चर्स के बारे में। तो बच्चों देखो एक्चुअली जो लेक्चर्स को समझ रहे हो, जो पूरी तरह से डेली देख रहे हो, तो देखो तुम लोग को मन में ये क्वेश्चन नहीं आया क्या कि जैसे बात कर रहे हैं कि देखो अभी तक तो हम लोगों ने ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट का फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा भाई, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं उसका डायरेक्शंस को कैसे पता करेंगे हम लोग, उस डायरेक्शंस को पता करने के लिए कौन सा रूल है। तो अभी जो है इस लेक्चर में ये सब सारा जो है क्वेश्चंस सारा का भी तुम लोग को 1 by 1 करके मैं बताने वाला हूँ। तो बच्चों अभी जो बात करने वाला हूँ कि सिंपली यदि हम लोग बात करते हैं कि सपोज दैट तुम्हारे पास ये कंडक्टर है ना, कोई भी बात करते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर यदि हम लोग बात करेंगे तो वो एक स्ट्रेट कंडक्टर भी हो सकता है और एक वो सर्कुलर कंडक्टर भी हो सकता है, कोई कॉइल का बात करेंगे, या हम लोग यदि सोलेनॉइड, एक इंपॉर्टेंट है हम लोग का सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड मतलब हेलिकल कॉइल होता है, तो उसमें हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसका हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल का डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे। तो फर्स्ट केस के बारे में हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। जो मैग्नेटिक फील्ड का यदि हम लोग बात करते हैं तो ध्यान से समझने का कोशिश करो। हम लोग अभी बात कर रहे हैं केस 1 को लग रहा है, एक्चुअली टॉपिक है हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग वायर, ठीक है। वायर का बात हम लोग अभी जो केस 1 में करेंगे बच्चों की मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब स्ट्रेट कंडक्टर। सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर करंट कैरिंग, सिंपल कोई वायर है जो स्ट्रेट कंडक्टर का बात करते हैं हम लोग, किसका बात कर रहे हैं बच्चों, इसको स्ट्रेट कंडक्टर। पहला चीज जो फर्स्ट चीज जो दिमाग में आएगी कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ करंट और डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर। तो बच्चों यदि मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ कि यदि कोई स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो हम लोग सिंपल उसको कैसे निकालते हैं। तो जो है डायरेक्शंस निकालने के लिए यदि हम लोग बात करता हूँ, डायरेक्शंस का बात करता हूँ, किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये जो होता है सिंपल याद रखोगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल भाई होता क्या है ना, राइट हैंड थंब रूल का यदि बात करते तो ये होता क्या है। तो सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर, अब होल्ड टू इमेजिन दिस कंडक्टर, जस्ट सी, हम लोग क्या है कि ये कंडक्टर है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि सपोज दैट हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि इस कंडक्टर को हम लोगों ने क्या किया, इस जो राइट हैंड, दिस इज राइट हैंड, जस्ट होल्ड, हम लोगों ने होल्ड किया and point your thumb, this is the thumb, so point your thumb where, direction of current, direction of current। बच्चों देख रहे हो इसको, जो ये हम लोग क्या है कि जो pointing this thumb simply pointing toward the direction of current है ना, और ये जो कर्ल फिंगर, ये जो देख रहे हो जो फिंगर है कर्ल फिंगर, ये सिंपली क्या बता रहा है, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो देख सकते हो बच्चों कि यदि थंब तुम्हारा यदि देख रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये देख सकते हो ये जो कर्ल फिंगर है, कर्ल फिंगर, ये कर्ल फिंगर क्या बता रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो जस्ट यदि इसका अपोजिट बात कर देता हूँ तो क्लॉकवाइज और थंब पॉइंटिंग
सिंपल डाउनवर्ड। तो इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल, सिंपल कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर में हम लोग निकाल सकते हैं। जी सिंपली कोई स्ट्रेट कंडक्टर में हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों देख सकते हो, यदि हम बात करते हैं, देख सकते हो इस फिगर में भी देख सकते हो क्या है, सिंपली देख रहे हो कि कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर को क्या है होल्ड किया हुआ है। तो थंब जो है, थंब को क्या है, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, सिंपली डायरेक्शन ऑफ करंट को। और जो फिंगर जो मुड़ा हुआ कर्ल फिंगर, देख सकते हो कर्ल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग आसानी से कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर में यदि हम लोग का करंट फ्लो कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड यदि निकालना रहे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट हैंड थंब रूल से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि अब डायरेक्शंस के बाद की मैग्नीट्यूड, अब कंडक्टर में भाई जो वो मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का। सो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया, हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल लिए, डिस्कशन भी हो गया। सो यदि हम लोग निकालते हैं, इसका सेकंड नंबर का बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड का बात करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक ना, अब कोई इस कंडक्टर है मेरे पास, कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कहाँ पर डिपेंड करेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, या जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा तो उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, दोनों वाइस वर्सा है। तो सिंपली यदि हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड, सिंपली बात करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से नोट करते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा करंट का, मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा तुम्हारा करंट, मतलब सिंपल बी प्रोपोर्शनल टू आई, सब पॉजिटिव 1 हो गया है ना। मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कोई भी कंडक्टर से उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब दूसरा जो चीज़ होगा, दूसरा जो फैक्टर बात करते हैं, ये करंट, आप जो बात करेंगे जो हम लोग जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं, मतलब सिंपल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यदि हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यदि डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा तो वीक होते जाएगा ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये दोनों क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा कि B प्रोपोर्शनल टू 1/r, आर हम लोग का जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का बात करते हैं। तो देखो ये एक्चुअली क्या है कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो लास्ट लेक्चर सब नहीं देखे हो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो इस सब का कॉन्सेप्ट फिर तुम लोग को समझ में ही नहीं आ पाएगा, है ना। तो हम लोग का आर क्या है, सिंपल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब दूर बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटते जाएगा, क्या होगा, घटते जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ से, सिंपली हम लोग यदि कंबाइन कर देते हैं 1 और 2 को, तो हम लोग को सिंपली क्या निकल रहा है बच्चों, देख सकते हो I/R। तो ये B प्रोपोर्शनल टू I/R। I क्या है तुम्हारा सिंपल करंट बताया, R तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। सो जो मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी करंट करेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर का बात कर रहे हैं, स्ट्रेट कंडक्टर का, तो स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होगा, I/R। ठीक है, तो ये सिंपल मैग्नीट्यूड बता दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड यदि तुमको कोई पूछे कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ B, मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द SI यूनिट, सो SI यूनिट पता होना चाहिए, नहीं भी तो बता रहा हूँ, SI यूनिट ऑफ B इज, याद होना चाहिए, टेस्ला, साइंटिस्ट का नाम है टेस्ला। ये क्या होता है SI यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो SI यूनिट होता है वो होता है क्या, टेस्ला, TESLA, टेस्ला। टेस्ला को कैपिटल T से नोट करते हैं, है ना। हाँ, और एक चीज, व्हाट इज द CGS सिस्टम, व्हाट इज द CGS सिस्टम, SI यूनिट तो बता दिया। CGS में क्या होता है, CGS यूनिट ऑफ B, तो क्या होता है पता होना चाहिए, गॉस, गॉस होता है, GAUSS, गॉस। हाँ, तो जैसे कि बात करते हैं कि टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन होता है, टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन है, जैसे होता है ना, हम जानते हैं कि 1 मीटर बड़ा, 1 सेंटीमीटर छोटा छोटा यूनिट, तो वहाँ पर यहाँ पर भी तो बात करेंगे ना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस। तो तुम लोग इसको समझ सकते हो कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ G मतलब गॉस के लिए। सो 1 टेस्ला 10⁴ गॉस होती है। तो देख सकते हैं हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर का बात अभी कर रहे थे, तो स्ट्रेट कंडक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो भी क्लियर हो गया, है ना।
सो वन बाय वन करके अभी एक एक चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। तो ये हो गया हम लोग का किसके लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग चलूँगा केस 2 में, जो कि कोई सर्कुलर वायर के लिए होगा, ठीक है। तो बच्चों केस 2 को हम लोग देखते हैं। केस 1 में हम लोग समझ गए कि स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग केस 2 पे। तो केस 2 में क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। अब सर्कुलर वायर का बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, अभी स्ट्रेट कंडक्टर समझ गए। तो अब सर्कुलर वायर में मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो देखो राइट हैंड थंब रूल से ही हम लोग बात करेंगे। राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये मत समझना, एक मिसकॉन्सेप्शन मत समझना कि हमेशा जो थंब होता है वह करंट को ही रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम लोग बात करते हैं बच्चों सर्कुलर लूप का, तो ध्यान से देखो कि सपोज दैट ये तुम्हारा देख रहे हो, ये क्या है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। जब एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारा करंट फ्लो कर रही है, देख सकते हो ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, तो जो तुम्हारा करंट है, देख रहे हो जो करंट, उस डायरेक्शन में तुम जो है अपना फिंगर को देखो, देखो ध्यान से देखो, उस डायरेक्शन में अपना कर्ल फिंगर को रखो। तो तुम्हारा थंब रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो क्या है कि जब सर्कुलर लो का बात करेंगे तो कर्ल फिंगर जो होगा, कर्ल फिंगर वो तुम्हारा सिंपली करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो थंब का बात करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। देख रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन है, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अपवर्ड होगा। अब बात करते हैं, देखो तो यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रही है, तो क्लॉकवाइज जा रही है तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, देखो करंट के डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो देख रहे हो क्या है हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड हो रहा है। तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से सर्कुलर लूप के लिए भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट अपोजिट होगा। कर्ल फिंगर जो होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब जो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों इसके बाद जब हम लोग आते हैं, ये तो सिंपल हम लोगों ने पता कर लिया कि डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोगों ने क्या किया अभी, सिंपल डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता किया। तो और इसके लिए हम लोग का कोई स्पेशल रूल नहीं है, यहाँ भी हम लोग का वही राइट हैंड थंब रूल ही है कि राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो राइट हैंड थंब रूल से ही हम लोग यहाँ पर भी पता करेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए भी पता कर सकते हैं। बस अंतर रह जाएगा कर्ल फिंगर, हम लोगों के वहाँ पर कर्ल फिंगर क्या था, कर्ल फिंगर हम लोग का वहाँ पर क्या था, और यहाँ पर कर्ल फिंगर क्या कर रहा है, बस उल्टा कर रहा है। बस याद रखना, कर्ल फिंगर करंट, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब बात आते हैं कि डियर फ्रेंड, डियर जो स्टूडेंट, हम लोग बात कर सकते हैं कि सिंपली जो बात होगा क्या, मैग्नीट्यूड का। यहाँ पर बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नेटिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड है ना। सो मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग निकाल सकते हैं इसको। अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए है, सर्कुलर वायर के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो देखो बात स्ट्रेट कंडक्टर की हो या सर्कुलर की हो, करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा करेगा। इस चीज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग का जो बात होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का, वो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा हम लोगों का क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और अब जो बात होगी कि एक्चुअली कुछ भी सर्कुलर का बात करेंगे तो उसका तो रेडियस होगा कि नहीं होगा। कुछ भी यदि सर्कुलर का बात करेंगे, सर्कुलर का, तो उसका क्या होगा, रेडियस होगा। सो रेडियस मतलब जितना ज़्यादा हम लोग का बात करेंगे रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि रेडियस यदि बढ़ेगा तो हम लोग का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, डिस्टेंस हम लोग का बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहाँ पर r क्या है, लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर या सर्कुलर लूप, सर्कुलर वायर, ठीक है। अब जो होगा ये 1 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, क्योंकि हम लोग अब सर्कुलर का बात करते हैं, तो सर्कुलर तो हम लोग एक सिंपल टर्न ले सकते हैं या बहुत सारा टर्न ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा यदि हम लोग वायर का टर्न लेंगे तो उतना ज़्यादा हम लोग का करंट कैरिंग, उतना ज़्यादा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक नया आ जाएगा क्या कि B जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू N होगा, और यहाँ पर हम लोग का N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, किसका, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कॉइल का, ऑफ सर्कुलर
कॉयल। मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर तीनों को यदि हम लोग कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट मैग्नीट्यूड देखो निकल जाएगा, वह क्या हो जाएगा Ni/R। तो सर्कुलर कोई भी वायर में यदि हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बात करेंगे सिंपल Ni/R। यहाँ पर N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, R हो गया रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉयल। तो देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग लिख सकते हो। तो देखो एक एक चीज़ करके जो है कि वो क्लियर होते जा रहा है, ठीक ना। तो थोड़ा कन्फ्यूजन मत करना कि राइट हैंड थंब रूल का जो बात किया मैंने कि सिंपल कंडक्टर रहेगा तो बस इसको होल्ड, इमेजिन टू होल्ड दिस कंडक्टर एंड थंब रिप्रेजेंट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सर्कुलर कॉइल में क्या बात करेंगे कि जो हम लोग का बात कर रहे हैं, देख सकते हो जो करंट जो मूव कर, करंट का डायरेक्शन में कर्ल फिंगर और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड। और ये देख रहे हो ना, ये सिंपल कोई एक सर्कुलर जो है कि रिंग कॉइल है, उसी को मैं दिखा रहा हूँ। ये करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो देख सकते हो इस फिगर को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम लोग जो नेक्स्ट जो है केस थर्ड को स्टडी करने वाले हैं, जो बात करेंगे अभी हम लोग सोलेनॉइड का बात करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से। सोलेनॉइड का बात करते हैं अभी हम लोग। ओके बच्चों, केस थर्ड को डिस्कस करते हैं हम लोग, सोलेनॉइड। जैसा कि हमेशा सुनते होगे कुछ, जैसे कि मैग्नेट का बात करते हैं, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसी का जो बात करता हूँ अभी ऑरिजिन यहीं से स्टार्ट होगा अभी सोलेनॉइड से। तो नाम से पता चलता है सोलेनॉइड एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले दिमाग में तो ये आता कि आखिर सोलेनॉइड है क्या। तो हम लोगों ने अभी बात किया था कि एक कॉयल का बात किया था दोस्त। एक कॉयल का अलग चीज़ होता है कि सिंपली बात किया कि रिंग टाइप का बात करते, वो हो गया सिंपल एक सर्कुलर कॉयल। लेकिन जब हम लोग सपोज दैट तुम्हारे पास ये कोई प्लास्टिक है, कुछ भी है मान ले, यहाँ पर मैंने क्या किया कि तार को जो है वायर को लपेटना शुरू किया। मतलब एक इंट जैसे यहाँ से है, मैंने यहाँ से वायर को लपेटना शुरू किया, लपेटते लपेटते सिंपल एक स्ट्रक्चर जो होगा क्या होगा, एक हेलिकल कॉयल टाइप का रिंग बन गया। बाद में इसको निकाल दो। अब बात करते हैं कि जब उसमें हम लोग करंट पास कर देंगे तो वो क्या होगा, वो कैसा बिहेव करेगा। वो यदि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहीं पर हम लोग बात करते हैं अभी सोलेनॉइड के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक सोलेनॉइड क्या होता है, सिंपल देख रहे हो, एक हेलिकल कॉयल रहता है, कंडक्टिंग वायर का है। इस टाइप से हम लोग जब बात करते हैं कि कोई भी चीज़ में लपेट करके बात करते हैं, हम लोग इसको लपेट रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि सिंपली एक लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कॉयल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड ए सोलेनॉइड। कोई भी तार को हम लोग लपेट लेते हैं, सिंपल का बात करते हैं। सिंपल तुम्हारे पास कोई तार है, उसको हम लोगों ने उस पर लपेट दिया है ना, उसको हम लोग तार को जो है लपेटने के बाद एक रिंग टाइप का सर्कुलर हेलिकल कॉयल बन गया। उसके बाद क्या करो, उस वायर में करंट पास कर दो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उस वायर में हम लोग करंट को पास कर देंगे। तो बात यहाँ पर आती है फिर से कि जब हम लोग करंट को पास करेंगे तो उसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, एक बात तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग जैसे कि डिस्कशन किए थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट, सबके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। तो उस क्लास को तो जरूर से देखो, मैंने बार बार कह रहा हूँ, तब जाके सारा चीज़ क्लियर होगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो इस हेलिकल कॉयल में जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वह सेम होगा किसके तरह, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग बात करेंगे कि पैटर्न होगा वह कैसा होगा, सिंपल बार मैग्नेट की तरह होगा। जैसे बार मैग्नेट में तुम्हारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो सेम टू सेम हम लोगों का जो है कि हेलिकल कॉयल जो सोलेनॉइड है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिंपली बार मैग्नेट की तरह है। नॉर्थ पोल साउथ पोल जो हम लोग बाहर में बात करते हैं, आउटसाइड तो देखते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। और हम लोग यदि बात करते हैं कि सिंपल इनसाइड, तो देख रहे हो साउथ टू नॉर्थ जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यूनिफॉर्म होगा कहाँ पर, इनसाइड दी सोलेनॉइड, और नॉन यूनिफॉर्म कहाँ होगा, आउटसाइड दी सोलेनॉइड। तो देख सकते हो 1 by 1 करके मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ और आसानी से समझ में आएगा। यदि हम अच्छा यहाँ पर देख सकते हो, यदि हम लोग नॉर्थ पोल का बात करेंगे और साउथ पोल का बात करेंगे, तो यदि हम लोग बात कर रहे हैं कि करंट का देखो यहाँ पर डायरेक्शन को देखो, इस रिंग पे देखो, ये जो मैंने बताया अभी, यदि करंट तुम्हारा देखो क्या है, ये देखो तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। देखो तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट क्या है,
एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में देखो तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ किए, देखो तो इस टाइप से। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यदि हम लोग को नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता करना रहेगा, क्या पता करना रहेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, किसका, सोलेनॉइड के केस में। तो देख रहे हैं यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है, कहाँ जा रही है तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या करंट के साथ में देखो नॉर्थ एन की तरह है, ये एन है कि नहीं, तो ये नॉर्थ पोल। अब यदि हम लोग बात करेंगे कि क्लॉकवाइज करंट क्या जा रही है, अब क्लॉकवाइज तो साउथ के बारे में। तो क्लॉकवाइज देख रहे हो एस की तरह स्ट्रक्चर। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोग करंट का डायरेक्शन से कोई भी सोलेनॉइड का बता सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होगा वो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। ये सिंपल, ये हम लोग सिंपली देख सकते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल देख रहे हो ना, ये डायग्राम से आसानी से पता चल रहा है कि करंट जैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट के साथ में एन ड्रॉ कर दिए तो नॉर्थ पोल पता चल रहा है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज यदि होता है तो नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज होता है तो साउथ पोल। तो देखो डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने बताया, एक एक पॉइंट सिंपल कि डायरेक्शन में सिंपल बार मैग्नेट की तरह होगा, है ना। देख रहे एक एक पॉइंट को समझते हुए जाना है कि बार मैग्नेट की तरह तुम्हारा जो बात करते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा सिंपल देख रहे हो कि हम लोग का जो बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम लोग सिंपल बार मैग्नेट की तरह होता है कि मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है जो आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड का जब बात करते हैं हम लोग इनसाइड का साउथ टू नॉर्थ। मतलब हम लोग का अंदर में बात करेंगे तो यूनिफॉर्म होगा, बाहर में यदि हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो देखो एक एक चीज़ को जो है कि हम लोग क्लियर करते हुए जा रहे हैं। तो एक एक चीज़ को यदि समझते हुए जाते हो तो हमको लग रहा है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ हम लोग जो करंट पढ़ रहे हैं, चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी यदि तुम लोग ध्यान देते हो तो आसानी से सारा चीज़ क्लियर होगा और सबको समझ में आ ही रहा है कि पढ़ाई जो है कि पढ़ाई तो बच्चों पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा मन से, इसमें कोई शक नहीं है कि पढ़ना नहीं है। और मैं 1 बाय 1 करके तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग को भी थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा कि नहीं हम लोग को पढ़ना चाहिए। और एक्चुअली क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट यदि तुम लोग को क्लियर हो रहा है ना तो पढ़ने में ऑटोमेटिक मन लगेगा। तो देखो अभी यदि बात करता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड का, ठीक ना, इसका हम लोग बात करता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि सोलेनॉइड में कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड तुम्हारा करेगा। तो पहला चीज़ तो बहुत ही कॉमन होता है जो सब में होता है कि बी प्रोपोर्शनल टू आई, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो पहला तो कॉमन है कि बी जो होगा तुम्हारा प्रोपोर्शनल टू आई होगा, जितना ज़्यादा हम लोग करंट फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पर भी है नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन यहाँ पर लेंथ वाइज हो रहा है, या तो कोई कॉयल नहीं है, ये कोई कॉयल नहीं है। यहाँ पर क्या है कि कॉयल में लेंथ वाइज बात करता हूँ, लेंथ वाइज। तो यहाँ पर जो बात करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोपोर्शनल टू एन होगा। और हेयर एन इजिकल टू क्या है यहाँ पर, वेयर एन इजिकल टू एन बाय एल, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स सिंपल, और ये पर यूनिट लेंथ जिसका बात करते हैं। सो एन इजिकल टू एन बाई एल है। तो दोनों को कंबाइन करने पर हम लोग को क्या फॉर्मूला आता है, बी प्रोपोर्शनल टू एन इंटू आई। देख रहे हो, ये सोलेनॉइड के केस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता कर लिए कि सोलेनॉइड में हम लोग का क्या होगा, मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। तो देखो एक एक केस करके मैंने तुम लोग को जो एक्चुअली 10th क्लास का सिलेबस है, ये 12th में जाओगे तो तुम लोग को और बहुत सारा डिटेल पढ़ोगे। तो फिर भी जो 10th क्लास में जितना तुम लोग को नॉलेज चाहिए अभी फ़िलहाल, मैंने तुम लोगों को वो सारी जानकारी दे दिया। थंब रूल क्या होता है, कैसे डायरेक्शंस को पता करेंगे, स्टेट कंडक्टर में कैसे पता करेंगे, कॉइल में कैसे पता करेंगे, और सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड का इंपॉर्टेंस भी मैंने तुम लोग को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ बता दिया। तो देखो ये तीनों केस को थोड़ा सा स्टडी करोगे, नोट्स बनाओगे और अच्छे से यदि पढ़ते हो तो हमको लगता है कि सारा चीज़ क्लियर होगा। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा डियर स्टूडेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सोलेनॉइड से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। वो क्या होगा, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बी रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का एप्लीकेशंस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से बात करते तो परमानेंट मैग्नेट को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर पे होगा। तो ये जो है इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आसानी से, और उसके बाद जो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो ओके डियर स्टूडेंट, तो अब तक के लिए जितना है इसको अच्छे से बना लो, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाओ। सो ओके, गुड बाय।